अभिनेता आशुतोष राणा ने दिल्ली पुलिस द्वारा ग्रेटर कैलाश पुलिस स्टेशन में वंचित छात्रों के लिए लाइब्रेरी संचालित करने पर कहा कि मैं बहुत आनंदित हूँ। मैं बहुत आनंदित हूँ, अभिभूत हूँ और ये मेरे अभी तक के जीवन का ये पहला अनुभव है कि मैंने पुलिस स्टेशन में गिलानी से भरे हुए लोग नहीं देखे, बल्कि आशा और आनंद से भरे हुए विद्यार्थियों को देखा है। और जो पुलिस का मुख्य कर्तव्य होता है, मुझे लगता है ग्रेटर कैलाश के इस पुलिस स्टेशन में आकर मुझे लगा कि नहीं, जो सजग प्रहरी ये हैं, तो ये सजग प्रहरी कहीं ना कहीं सजग लोगों को तैयार करने का काम भी कर रहे हैं। क्योंकि मैं ये कल्पना भी नहीं कर सकता कि किसी पुलिस स्टेशन में लाइब्रेरी भी होगी, किसी पुलिस स्टेशन में स्किल डेवलपमेंट के कोर्स करने वाली बच्चियां भी होंगी, किसी पुलिस स्टेशन में अपनी आशाओं और अपेक्षाओं को ध्यान रखते हुए अध्ययनरत साधन, मैं इनको अध्ययनरत नहीं कहूँगा, मैं इन बच्चों को जिनसे भी मैं मिल रहा हूँ, मैं इन बच्चों को साधनारत बच्चे कहूँगा, क्योंकि ये ऐसी जगह पे साधना कर रहे हैं जो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं समाज को साधने का कार्य करते हैं। भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि 3 जनवरी 2025 का दिन चांदनी चौक लोकसभा के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1675 फ्लैट्स का लोकार्पण करने वाले हैं। देखिए, 3 जनवरी 2025 चांदनी चौक लोकसभा के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 1675 फ्लैट का लोकार्पण करने वाले हैं। और ये फ्लैट जहां झुग्गी वहां मकान योजना के अंतर्गत उन लोगों को दिए जाएंगे जो अभी तक झुग्गियों में रह रहे थे। उनके जीवन में एक नया बदलाव आएगा और निश्चित रूप से यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की समावेशी विकास की जो उनका विजन है, ये फ्लैट उसको साफ तौर पर दिखाई देते हैं। मेरे लिए इसलिए सौभाग्य का विषय है क्योंकि मैं चांदनी चौक से सांसद हूं और मेरे क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे और उन गरीब लोगों को, उन वर्ग के लोगों को जो अभी तक अपनी जिंदगी न मालूम कैसे गुजार रहे थे, उनको फ्लैट की सौगात देने वाले हैं। तो उनके जीवन में भी ये बहुत बड़ा बदलाव है, उनके जीवन में भी ऐतिहासिक दिन है और मेरी चांदनी चौक लोकसभा के लिए तो निश्चित रूप से यह बहुत ऐतिहासिक दिन रहने वाला है। जनसुराज पार्टी प्रमुख प्रशांत किशोर ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने पर कहा कि एक धारणा बनाई जा रही है कि यह धरना अवैध है। ये किसने कहा है कि गांधी मैदान में प्रदर्शन करने के लिए अलग से अनुमति चाहिए? देखिए, आपको मैं कई बार शाम से कह चुका कि ये एक परसेप्शन बना दिया गया है कि ये इलीगल है। कैसे इलीगल है? दिल्ली में किसान कई महीनों से, हरियाणा पंजाब के किसान दिल्ली के सड़कों पर बैठे हुए हैं। क्या वहां पर उनको परमिशन लेना पड़ा है? ये किसने कहा है कि गांधी मैदान में बैठने के लिए आपको अलग से परमिशन चाहिए? हम लोग कुछ उपद्रव तो कर नहीं रहे हैं, यहाँ चुपचाप बैठे हुए हैं, अनशन पर बैठे हुए हैं, कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। तो गांधी मैदान सार्वजनिक जगह है, यहाँ पर कोई आकर अगर बैठता है, अगर मान लीजिए कि जो एडमिनिस्ट्रेशन में लोग हैं वो 50 लोगों के साथ आकर यहाँ बैठे, तो क्या वो इलीगल है? कोई सरकार का मंत्री विधायक यहाँ आकर 100 लोगों के साथ बैठेगा तो क्या वो इलीगल? उसके लिए परमिशन की जरूरत है। कल सुबह में यहाँ 5000 बच्चे दौड़ने आएंगे तो क्या वो परमिशन लेकर आते हैं? ओलंपिक में पदक विजेता पहलवान अमन सहरावत ने कहा कि मुझे बहुत खुशी हुई है। हर खिलाड़ी का सपना होता है कि उसे अर्जुन पुरस्कार मिले। देखो, ये बहुत सम्मान की बात है कि भैया एक प्लेयर का सपना होता है, उसका मेडल आए, उसका अवार्ड मिले। तो हमारा भी यही सपना था, भैया हमें भी अर्जुन अवार्ड मिले, खेल रत्न आगे मेहनत करेंगे तो आगे मिलेगा। तो बस बहुत खुशी हो रही है। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने पर पेशेवर मुक्केबाज नीतू घंगास ने कहा कि मैं अपने माता पिता और कोच को हमेशा मेरा समर्थन करने के लिए धन्यवाद देती हूँ। तो आज अनाउंसमेंट हुई कि मेरा नाम अर्जुन अवार्ड के लिए हुआ है, तो इसमें मैं धन्यवाद करना चाहूँगी मेरे कोच का और मेरे पेरेंट्स का मुझे सपोर्ट करने के लिए। और मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलेगा अभी अर्जुन अवार्ड से, और मैं जो आगे तैयारी कर रही हूँ तो उसमें भी मुझे हेल्प मिलेगी। मेरा टारगेट 2028 का है, तो उसके लिए अभी कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स हैं 2025 और 26 में, तो मैं उसके लिए तैयारी कर रही हूँ।
ये मैं सर मेरे कोच और मेरे पेरेंट्स को देना चाहूँगी। तो मेरा परिवार काफ़ी खुश है, तो इससे और मोटिवेशन मिलेगा मुझे, मैं आगे और अच्छे से करने की तैयारी करूँगी।